पूर्णिया से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कौन कौन लोग दुखी हैं। पिछले दिनों अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि पप्पू यादव पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा दिखा दिखा कर पूर्णिया का चुनाव जीत गया। इसे कहते हैं कि सियानी बिल्ली खंभा नोचे। भाई, अगर पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी का झंडा दिखा दिखा कर पूर्णिया का चुनाव जीत गया तो आप क्या कर रहे हैं? आप तो प्रदेश के अध्यक्ष हैं। ऐसा कीजिए कि आप घर में बैठ जाइए और पप्पू यादव को बिहार प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनने दीजिए। तो फिर पप्पू यादव पूर्णिया की तरह दूसरे ज़िला में भी, या ये कहिए कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस का झंडा दिखा दिखा कर कांग्रेस का परचम लहराएंगे। अखिलेश प्रसाद सिंह जी, आपके चेहरे से नकाब तो उसी दिन उतर गया था जब पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया और आप प्रदेश अध्यक्ष होते हुए भी प्रदेश अध्यक्ष होते हुए भी उस फंक्शन में, उस प्रोग्राम में, उस समारोह में नहीं शामिल हुए। अखिलेश सिंह को लगा पप्पू यादव अगर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे तो कांग्रेस में वो मौना हो जाएंगे। इसीलिए अखिलेश सिंह ने तेजस्वी यादव और लालू यादव के साथ सांठगांठ किया। खुद तो राज्यसभा सेटिंग से तो चले ही गए और अपने बेटा आकाश सिंह के लिए महाराजगंज की सीट कंफर्म कर दिया, जबकि महाराजगंज की सीट प्रभुनाथ सिंह की सीट थी और उनका बेटा रणधीर सिंह वहां से लगातार चुनाव लड़ रहे थे। पिछले चुनाव में वो दूसरे स्थान पर थे। पर कौन नहीं जानता है कि प्रभुनाथ सिंह, रणधीर सिंह और उसका पूरा परिवार आरजेडी के लिए समर्पित था, लेकिन अंतिम समय में लालू यादव ने उनको धोखा दिया और ये सीट कांग्रेस को दे दिया। कौन नहीं जानता है कि पूर्णिया कांग्रेस पार्टी की परंपरागत सीट थी। अगर पप्पू यादव की जगह पर पप्पू सिंह को टिकट दिया जाता तो क्या बीमा भारती को वहां से खड़ा किया जाता? कतई नहीं, किसी भी हाल में नहीं। पप्पू यादव का कद बड़ा हो ये लालू यादव भी नहीं चाहते हैं, पप्पू यादव का कद बड़ा हो ये तेजस्वी भी नहीं चाहते हैं, पप्पू यादव का कद बड़ा हो ये अखिलेश सिंह भी नहीं चाहते थे, वो भी कांग्रेस में रहकर। इसीलिए जुमा 8 दिन भी नहीं हुआ, रातों रात बीमा भारती को पूर्णिया से टिकट दे दिया गया। न केवल पूर्णिया से टिकट दिया गया, बल्कि जब लगा कि पूर्णिया से आरजेडी का टिकट बीमा भारती को देने के बावजूद संघर्ष में, टक्कर में संतोष कुशवाहा के सामने, जदयू के संतोष कुशवाहा के सामने पप्पू यादव ही हैं, तब तेजस्वी यादव ने अपना असली चेहरा दिखाया और पूर्णिया की एक रैली में कहा कि अगर आप महागठबंधन को वोट नहीं देना चाहते हैं तो एनडीए को दीजिए। यानी खुल कर सामने आ गए, पर्दा के पीछे से नहीं आए, पर्दा के आगे से आकर उन्होंने ये काम किया और वो दिखा भी। अब बताइए, महागठबंधन के कैंडिडेट, महागठबंधन के उम्मीदवार बीमा भारती को 6 विधानसभा में टोटल जोड़ दिया जाए तो सिर्फ 27,000 वोट आया। क्या महागठबंधन के कैंडिडेट को, उम्मीदवार को सिर्फ 27,000 वोट आएगा और वो तीसरे नंबर पर रहेगा? तो उनका मकसद था कि यही था कि पप्पू यादव को किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में जीतने नहीं देना है। हुआ क्या? बीमा भारती का जमानत जब्त हुआ, बीमा भारती की विधायकी गई। अब वहाँ उपचुनाव होने जा रहा है। रुपौली की वो विधायक थी, उनकी सदस्यता भी चली गई। अब क्या वो जीत पाएंगी? पप्पू यादव कह रहे हैं कि हो सकता है कि अगर आरजेडी से बीमा भारती खड़ी होंगी तो चुनाव हार भी सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि वहाँ अपना उम्मीदवार दे। तो इस उपचुनाव में देखना दिलचस्प होगा कि बीमा भारती जो लोकसभा चुनाव में सिर्फ 27,000 वोट लाई थी, तो इस विधानसभा चुनाव में उनका क्या होगा।